हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग प्यारे बच्चों 10वीं का पाठ नंबर हिंदी का प्यारे बच्चों आप लोग का 1 जो कि है आप लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ना था। ठीक है, वो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आए हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम वीडियो ऑब्जेक्टिव एकदम शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देने वाले हैं। और उसमें से आप लोग को प्यारे बच्चों ये करना है कि आप लोग मतलब देखिए कि कितना प्यारे बच्चों आप बना पा रहे हो। ठीक है, 35 में से आपका कितना प्यारे बच्चों सही हो पाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एगो पेज ले लेना है कि आपके पास डिंडीला होगा तो डिंडीला, या तो पेज सादा होगा तो सादा। इस तरह से पाई पा लीजिएगा और इधर पे प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा क्या, राइट। मतलब कि क्या लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस क्या क्या लिखना है, राइट। ठीक है, ठीक है, RIGHT इधर राइट लिख लेना है और इधर रॉन्ग लिख लेना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, WRONG ना, तो ये लिख लेना है। ठीक है, अब आपको ये मतलब लिख लिया ना, तो उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप मतलब कि हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको प्यारे बच्चों उसको आप लोग को मतलब कि जवाब देने के लिए टाइम देंगे। ठीक है, 5 सेकंड का। और 5 सेकंड में आप निर्धारित कर लीजिएगा कि ये वाला सही होगा। ठीक है, और अगर हम बाद में बताएंगे आपको कि हाँ ये वाला इसका है, और अगर आपका वाला सही होता है तो इधर 1 नंबर देना है प्लस में। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चों आप लोग का गलत हो गया तो इधर देना है 1 नंबर। ठीक है, और इस तरह से आप लोग को खुद से एक क्विज खेलना है यहाँ पर जी। ठीक है, देखना है कि आप मतलब कि कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत हो पा रहा है। ठीक है, एक बार अगर प्यारे बच्चों अगर कुछ गलत भी होता है तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा और देखिएगा कि हमारा एवरेज कितना सही होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, तैयारी करते हो प्यारे बच्चों, तो आप हम पर विश्वास रखो। आप मतलब कि आपका ये जो मेहनत है ना, आपको एकदम 100% नंबर हिंदी में दिलवाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों हम ऑल सब्जेक्ट का लगभग लगभग प्यारे बच्चों आप लोग का करवाने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, गणित सभी का प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे ना, राइट इधर और इधर रॉन्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस तरह से अगर फिर से दूसरा का बनाए और दूसरा का के लिए 5 सेकंड का आपको टाइम देंगे। अगर उतना में आप लोग बना पाते हो तो अगर सही आपको होता है तो इधर 1 नंबर देना है। ठीक है, और गलत होता है तो इधर 1 नंबर देना है। ठीक है, मतलब 35 नंबर में कितना आपका सही होता है, कितना गलत होता है, ये हम जांच करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हैं बच्चों और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के पास शेयर कर देना। इस तरह से मजेदार वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर काफी कहीं नहीं मिलेगा अभी तक। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला है प्रश्न। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग को क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। हर एक साल नहीं पूछा गया है, लेकिन प्यारे बच्चों लगभग लगभग साल पूछा ही गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, आखिर उनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को टाइम स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। अब प्यारे बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों महू मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हमारा यहाँ पे सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर ए मारे हैं तो सही है, आपका 1 नंबर प्लस वाला में दे लीजिएगा, यानी कि राइट वाला में लिख लीजिएगा, और रॉन्ग है तो प्यारे बच्चों रॉन्ग वाला में 1 नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, आते हैं इसी तरह से दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा खेला क्या है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी बिरजू महाराज को। प्यारे तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें याद करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और 3 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है बेरोजगारी, बी में बोला जा रहा है गरीबी, सी में बोला जा रहा है उद्योग धंधों की कमी, और डी में बोला जा रहा है और ही लिखा गया इसको छोड़ ही दो तुम। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग चुनिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि इसका भी आप लोग तीसरा का आंसर चुन लिए होंगे। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का प्रथम और मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है बेरोजगारी। नंबर प्यारे बच्चों आते हैं चौथा में, चौथा जा रहा है प्यारे बच्चों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों प्यारे बच्चों। स्वाभाविक मतलब है खुद का, मतलब स्वाभाविक मतलब खुद का प्यारे बच्चों, मतलब कि खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, आखिर ये मतलब कि इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, क्यों। तो पहला में ऑप्शन ए में बोला जा रहा है भेदभाव के कारण, बी में बोला जा रहा है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी में बोला जा रहा है गरीबी के कारण, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है शोषण के कारण प्यारे बच्चों। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसका आप लोग आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा हमारा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इस बुक में जो पढ़ना है वो मतलब कि इसमें बताया गया है कि जाति प्रथा जो है ना वो मतलब कि आप रुचि के आधार पर नहीं है, ठीक है। भी जाति से हैं तो वो मतलब जो जाति में जन्म लिया है वही वाला काम करना पड़ता था, ठीक है। तो ये रुचि के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये आदमी उसका इच्छा है रहे या ना रहे वो काम करना ही पड़ता है ना। तो ये प्यारे बच्चों रुचि के आधारित नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 5 में। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग का पहला पार्ट में मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है या आप लोग का इसका जवाब देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। तो मानव मुक्ति की जो प्रोधा कहा जाता है प्यारे बच्चों किन्हें कहा जाता है, तो हम लोग प्यारे बच्चों इन इसमें हम लोग पढ़ें कि इनके बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को एकदम प्यारे बच्चों याद हो जाना चाहिए कि मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो भीमराव अम्बेडकर को। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इन्होंने जाति पात को मिटाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत मानव को एक मुक्ति दिलाने का काम किया। कौन? तो भीमराव अम्बेडकर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर लॉन्ग होता है तो आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों, आपको 100% समझ में आना चाहिए। ये मेन ये मकसद है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर ये मकसद है तो देखते चलिए, ठीक है। और नहीं प्यारे बच्चों तो आप यहाँ पे फास्ट करके भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जो लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा को, उनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। हम लोग जान चुके हैं कि महू मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। अब कब हुआ है तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 14 अप्रैल 1818 प्यारे बच्चों 14 अप्रैल 1888 में। बी में बोला जा रहा है 14 अप्रैल 1889 में। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 14 अप्रैल 1890 और डी में बोला जा रहा है 14 अप्रैल 1891। तो टाइम स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों अब। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो मध्य प्रदेश में हुआ था, हम लोग जानते थे। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब तक अभी आपका कितना सही हो चुका है आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग मतलब कि चलिए मतलब कि बनाते रहिए और इसी तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह से मतलब कि मिल जाए वीडियो, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं प्यारे बच्चों, कौन है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी प्यारे बच्चों। तो श्रम विभाजन को और जाति प्रथा को कौन लिखा है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन लिखा है, तो वो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या भीमराव अम्बेडकर बोले या बाबा साहेब अम्बेडकर बोले या हमारे संविधान के निर्माता बोले, सबका मतलब एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्यारे बच्चों। 8 में बोला जा रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कौन बोले हैं कि आदर्श समाज जो है, अच्छा समाज जो है, आदर्श मतलब अच्छा समाज जो है वो स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी और समानता यानी कि एक दूसरे में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भ्रातृत्व यानी कि एक दूसरे में भाईचारा दोस्ती यार मतलब कि एक तरह से अच्छे से रहना सहना है ना, इस तरह से प्यारे बच्चों होना चाहिए। ये कौन बोले हैं प्यारे बच्चों, तो कौन बोले हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लेकिन उससे पहले हम आपका ऑप्शन आपको पढ़ के बता देते हैं। ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है बिरजू महाराज और ऑप्शन डी में है आज्ञे जी। चलिए इसका टाइम स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों अब। राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों स्वतंत्रता सभी को चाहिए है ना, और समानता भी सभी को चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और भ्रातृत्व भी होना चाहिए। अगर देश को एक परिवार को चलाना है या एक जो भी संगठन को चलाना है प्यारे बच्चों, आप देश में रहते हो, देश के लिए जीते हो, तो प्यारे बच्चों देश को अगर चलाना चाहते हो सही से, तो देश में सभी जो लोग रहते हैं वो भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा के जैसा रहेंगे, तभी देश लंबे समय तक चल पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा ये जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग का ये इसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। ऑप्शन ए में है ब्राह्मण परिवार में,
ऑप्शन बी में है क्षत्रिय परिवार में, ऑप्शन सी में है दलित परिवार में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, बहुत ही पिछड़े परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। और ये थे प्यारे बच्चों, वो कौन सा मतलब कि परिवार का जो नाम था वो कौन सी था, तो वो दलित परिवार था, ठीक है। एक ऐसा परिवार था प्यारे बच्चों, दलित परिवार था, ठीक है। यानी कि पिछड़ा हुआ परिवार, पिछड़ा हुआ मतलब कि जाति के रूप में उनको देखा जाता था उसको, ठीक है। तो वो हमारे मतलब कि दलित परिवार में आता था, ठीक है, उसको दलित बोलेंगे। तो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो बना लोगे ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब 10वां प्रश्न में आते हैं। पहले जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का विकास किस व्यवस्था में संभव है प्यारे बच्चों। समांतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है पूंजीवाद व्यवस्था, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को इसका आंसर 10वां का दे चुके होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हमारे पास यहाँ पे सी वाला होगा, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का, तो 10 का हमारे प्यारे बच्चों जो होगा वो सी होगा, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था में ही राष्ट्रीय क्षमता का विकास संभव है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय क्षमता का विकास कब होगा, जब समाजवादी व्यवस्था रहेगा तब प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अगर पढ़े हैं चैप्टर को, तो इसका आंसर देने में आप लोग देर तनिक भी नहीं करिएगा। ए में आपसे पूछा जा रहा है सती प्रथा, बी में बोला जा रहा है दहेज प्रथा, सी में बोला जा रहा है कि बाल विवाह, और डी में बोला जा रहा है जाति प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, और इसका आंसर प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, जाति प्रथा ही है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में बोला जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण कारण है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण आखिर है तो क्या है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए बोला जा रहा है जाति प्रथा, बी में बोला जा रहा है दहेज प्रथा, सी में बोला जा रहा है अशिक्षा, और डी में बोला जा रहा है भ्रष्टाचार प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, आपका टाइम। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों इस 12वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, जाति प्रथा होगा, क्योंकि जाति प्रथा को ही भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण माना गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग जब चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाठ नंबर 1 पढ़े हैं प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो उसमें क्या बताया गया, जाति प्रथा के ही बारे में बताया गया। अशिक्षा के बारे में तो अशिक्षा के बारे में हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों ये नहीं आप लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जाति प्रथा होगा, ठीक है। 12 का ए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर प्यारे बच्चों। 13वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आधुनिक समाज जो है, आधुनिक सभ्य समाज जो है, वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है आखिर। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है रूढ़िवादी के लिए, और डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, आपका टाइम स्टार्ट अब होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर आ चुका होगा। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्योंकि कार्यकुशलता के लिए क्या माना गया है प्यारे बच्चों, भारत में क्या माना गया है, समाज में मतलब भारतीय समाज में, यानी कि आधुनिक समाज में ये बोलो या भारतीय समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। श्रम को मतलब कि श्रम के आधार पर काम को बांटना मतलब कि ठीक है ना। जाति के आधार पर मतलब बांटना ठीक भी माना गया है, लेकिन क्यों, तो कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। ऐसे कार्य के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये ठीक भी है, लेकिन प्यारे बच्चों तो किसके के लिए, तो कार्यकुशलता के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां में। तो 14 में बोला जा रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, ठीक है। जाति प्रथा जो है प्यारे बच्चों, वो श्रम विभाजन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है स्वतंत्रता का, बी में बोला जा रहा है भ्रातृत्व का, ऑप्शन डी सी में बोला जा रहा है कि श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं।
का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है ना प्यारे बच्चों। क्या किसका रूप लिए हुए है प्यारे बच्चों, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ नंबर 1 पढ़े, उसमें प्यारे बच्चों ये जो कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है, कहाँ से, किसका अंश है। ये छोटा सा अंश है बस प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी संग्रह है ये। ठीक है, उसका एक छोटा सा ये अंश बस हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 10वां में जो पाठ नंबर 1 में पढ़े वो सिर्फ छोटा सा अंश था, तो किसका अंश था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है द कास्ट इन इंडिया का, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, और पहले जो डी में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास कुल मिलाकर 3 ही ऑप्शन है। अब इसमें से आप चुन लीजिए कौन वाला सही होगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर दे चुके होंगे इसका, और इसका राइट आंसर अधिकतर बच्चे दिए होंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो है ही नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन 3 ही है ना, तो द कास्ट इन इंडिया से लिया नहीं गया है प्यारे बच्चों, और ऑप्शन ए में जो है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट उससे भी नहीं लिया गया है प्यारे बच्चों। तो किससे लिया गया है सर, तो यहाँ पे लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक संग्रह है, अब उसी से लिया गया है प्यारे बच्चों। इसमें मतलब कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में और भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो ये किताब आप मंगा भी सकते हो, शायद किताब है ना, तो इसको आप मंगा सकते हो, मतलब कि सर्च करके इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा अगर टाइम होगा आपके पास तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां में बोला जा रहा है कि मूक नायक क्या है प्यारे, बोला जा रहा है पत्रिका है, बी में बोला जा रहा है कि पुस्तक है, सी में बोला जा रहा है अखबार है, और डी में बोला जा रहा है कहानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब प्यारे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, मूक नायक। अगर कोई पूछे कि मूक नायक क्या है तो आपको जवाब देना है पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक पत्रिका है प्यारे बच्चों। मूक नायक क्या है, तो एक पत्रिका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आप लोग जान ही रहे हो, तो भाई उनके पिताजी का नाम बता दो। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है राम किसुन सकपाल, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि राधे राम सकपाल। तो प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पे ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट अब होता है। राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल हो जाएगा, है ना। यानी कि रामजी सकपाल कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बी वाला है ना प्यारे बच्चों, तो ये बी वाला आपका सही जवाब है प्यारे बच्चों। रामदेव सकपाल नहीं होगा, राम किशोर वो भी नहीं होगा, राधे राम वो भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 बोला जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। अभी पिताजी के बारे में जस्ट पूछा गया, तब माता जी के बारे में भी जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे यानी कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उनकी माता जी का नाम क्या था। ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि रानी बाई, बी में बोला जा रहा है कुंती बाई, सी में बोला जा रहा है शीलाबाई, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है भीमा बाई। तो प्यारे बच्चों सबके लास्ट में बाई बाई लगा हुआ है। ठीक है, रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई और भीमा बाई। तो आप कौन सा सही जवाब चुनिएगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि भीमाबाई इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो माता जी का नाम था वो भीमाबाई था। ठीक है, और पिताजी का नाम क्या बताएं प्यारे बच्चों, रामजी सकपाल बताएं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था। कब, 14 अप्रैल को। इनकी कहाँ जन्म हुआ था जन्म, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, इतना हम लोग जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर वही बात है, देखो शॉर्टकट में भी जैसे तैसे लिख सकता है। ठीक है, आप लोग समझना वही डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी का उपाधि कहाँ किए थे, यानी कि कब, कहाँ नहीं प्यारे बच्चों, कब किए थे। ठीक है, मतलब कि जो पीएचडी वो किए, पीएचडी जो किए प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कब किए हैं। ठीक है, तो आपका टाइम मतलब स्टार्ट होने से पहले आपको ऑप्शन सुना देते हैं कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1920 में, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 1918 में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1916 में, ऑप्शन डी में आपका 1914 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1916। ये बहुत ही आपका लॉजिक सा प्रश्न है कि पीएचडी
क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब किए थे? तो 1916 में किए थे, ठीक है। तो आप लोग बता दोगे ना, एकदम आसान सा प्रश्न था प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। और दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके बताना। देखो प्यारे बच्चों, ये पहला वीडियो है और धीरे धीरे आप लोगों के लिए हम सुधार करते जाएंगे, ठीक है। और सोचेंगे कि किस तरह से बेहतर आप लोग को वीडियो दिया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस आप लोग पहला वीडियो थोड़ा सा अगर लग रहा हो कि सर उटपटांग है, थोड़ा सा इस तरह से टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो होता है पहला में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला बार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि आधुनिक मन्नु कहा गया, किसको कहा गया? आधुनिक मन्नु प्यारे बच्चों किसको कहा गया? ऑप्शन ए बोला जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सचिता नंद सिन्हा को प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है? तो प्यारे बच्चों द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज हम लोग की पार्ट 1 में ही पढ़े हैं प्यारे बच्चों, जाने हैं कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज को लिखा कौन है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है सुखदेव। तो आपका टाइम स्टार्ट है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे और आप सभी लगाए होंगे भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोग का सही जवाब है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों एक नंबर बढ़ा लीजिएगा, अगर ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज किए हो तो, ठीक है। ऑप्शन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 22 में बोला जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की रचना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन ए बोला जा रहा है संत परंपरा और साहित्य, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है विचार और वितर्क, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है भारतीय लिपियों की कहानी। तो ये कौन है जो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं? इसका जो राइट होगा आंसर होगा वो क्या होगा? द कास्ट इन इंडिया ऑफ द हिंदू वीमेन, द कास्ट इन इंडिया ऑफ द हिंदू वीमेन जो है वो कौन लिखे हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु कहाँ गए थे प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन में बोला जा रहा है ए में कि काशी नरेश के कहने पर, बी में बोला जा रहा है कि पाटलिया का प्यारे बच्चों पाटियाला नरेश के कहने पर, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बड़ौदा नरेश के कहने पर, ऑप्शन डी में है दरभंगा नरेश के कहने पर। तो कौन कहे थे और वो न्यूयॉर्क पढ़ने यानी कि अमेरिका पढ़े गए थे? कौन? तो भीमराव अम्बेडकर प्यारे बच्चों। तो टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? बड़ौदा नरेश, है ना। क्योंकि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही प्यारे बच्चों कौन कहाँ गए थे? तो उस समय मतलब बड़ौदा नरेश जी राजा थे वहाँ, है ना। वो राजा थे, मतलब वो प्रोत्साहन किए, मतलब वो हेल्प किए और वहाँ पे मतलब कि भेजे पढ़ने के लिए। कहाँ पे? अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में पढ़ना इतना भी आसान नहीं प्यारे बच्चों, हालांकि काम करके पढ़ाई किया जा सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी मुश्किल था, है ना। दूसरे देश में पढ़ना एक तरह से बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए किनके कहने पर, किनके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है। चलिए ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है प्यारे बच्चों? ठीक है, जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन है? स्वाभाविक प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है प्राकृतिक, और सी में बोला जा रहा है स्वाभाविक, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है संवैधानिक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग जवाब दीजिए, टाइम स्टार्ट होता है। आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? जाति प्रथा कैसा विभाजन मतलब क्या है? तो अस्वाभाविक है ना। रुचि के आधार पर थोड़े है, मतलब वो मतलब कि श्रम विभाजन जो है वो क्या है? तो अस्वाभाविक है, ठीक है प्यारे बच्चों। 24 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमारा 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो प्यारे बच्चों अभी से मात्र 10 प्रश्न और बच गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर का सोल्यूशन मिलते रहेगा, मतलब कि सोल्यूशन नहीं प्यारे बच्चों, मतलब आप लोग से टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है। और मजा भी आपको आएगा प्यारे बच्चों, और आप लोग का इस तरह से बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अच्छा से नंबर लाना चाहते हो तो थोड़ा सा क्या करो ना कि आप मतलब इस तरह से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको पास पहले पहुंच पाएगा और आप आसानी के साथ उसको देख पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए हम कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। जो भी परेशानी हो रहे हैं उसको सोल्यूशन किया जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा जितना साधन है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, और फिर जैसे जैसे साधन आते जाएंगे हम आपके लिए और सुविधाएं करते जाएंगे, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर
25 में आप बोल रहा है प्यारे बच्चों, अब मात्र 10 प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है, आखिरी के, तो थोड़ा बहुत समय आप और दे दीजिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अकॉर्डिंग यहाँ पे श्रम विभाजन का आधार क्या है? ये क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है मनुष्य की रुचि, बी में बोला जा रहा है रोजगार की सृजन, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है पैतृक पेशा, डी में बोला जा रहा है कौशल क्षमता। जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा क्या, पैतृक पेशा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में बोला जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, किसको प्यारे बच्चों आवश्यक मानता है, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है धान विभाजन, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि क्या, जन विभाजन, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है जाति विभाजन, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग का ऑप्शन है। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को मानता है, ठीक है। किसको मानता है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन को, जन विभाजन को नहीं, धन विभाजन को भी नहीं, और जाति प्रथा को भी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए है सही। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 27वां प्रश्न बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कोई मतलब 3 व्यक्ति थे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दे रहे हैं वो, मतलब कि इनके रचनात्मकता के 3 मतलब प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। अब कौन कौन थे? तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है महात्मा गांधी, बी में ज्योतिबा फुले बोला जा रहा है, और सी में गोपाल कृष्ण गोखले, और डी में बोला जा रहा है कि कवि विवेकानंद प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ज्योतिबा फुले होगा, क्योंकि इनके जो 3 मतलब कि ऐसे व्यक्ति थे जो इनके मतलब क्या थे, इनके रचनात्मकता के मतलब कि रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, तीनों का नाम याद रखना, ठीक है। अब तीनों में से जो आ जाएगा उसका आंसर आप लोग दे लोगे, ठीक है। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध भगवान का नाम सुने हो ना, बुद्ध, और वो कबीर, कबीर का दोहा भी सुने होंगे, और ज्योतिबा फुले यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। तो ये 3 व्यक्ति थे इनके प्रेरक, ठीक है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर के। 28 में बोला जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। कोई एक पत्रिका निकाले थे डॉक्टर भीम अम्बेडकर, वो कौन सा पत्रिका था? तो आप लोग का ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि उज्जवल भारत, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है उड़ता भारत, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है पुरस्कृत भारत। तो प्यारे बच्चों आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? बहिष्कृत भारत होगा, ठीक है। ये जो पत्रिका निकाले थे उसका नाम था बहिष्कृत भारत प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब कुछ ही समयों में आप लोग का ये जो क्वेश्चन है वो सभी का खत्म होने वाला है, यानी कि 34-35 जो ही प्रश्न है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो आपका 29वां बोला जा रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में बिरजू महाराज, सी में आपका महात्मा गांधी, और डी में भीमराव अम्बेडकर। समय स्टार्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो आप लोग ये एकदम याद रखिएगा पहले, जो आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी जो है ना जो ही बता रहे हैं वो सब पूछा प्रश्न है, ठीक है। मतलब 1-2 साल पूछा है, कोई 3 बार पूछा है, कोई 4 बार पूछा है, इस तरह से मतलब कि 1-2 बार पूछा गया, ठीक है। और 1-2 ऐसा भी हो सकता है जो कि नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को 1-2 बार और मतलब कि रिकॉल कर ले, दोहरा के देख लेना, ठीक है। और मतलब कि आपका ऐसा होना चाहिए एक बार ना कि एकदम पूरा में पूरा सही हो रहा है तब, ठीक है। आपका 30वां प्रश्न बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो हिंदी में कौन रूपांतरित किए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में ललाई सिंह यादव, ऑप्शन डी में प्यारे बच्चों नलिनी लोचन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दीजिए आप लोग, और टाइमर स्टार्ट होता है आपका। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो ललाई सिंह यादव प्यारे बच्चों, ठीक है। ललाई सिंह यादव ये जो है ना वो क्या किए हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किए हैं, कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 31वां में बोला जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और
कहाँ हुई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जन्म कब लिए थे, तो वो हम लोग जाने 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में। अब इनका निधन के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 1959 बिहार में, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। तो इसका 31वां का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1956 में दिल्ली में होगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था मृत्यु प्यारे बच्चों, तो 1956 में दम हो गया था, याद रखिएगा। 1957 में हमारा देश आजाद हुआ था प्यारे बच्चों, और 57 और फिर प्यारे बच्चों यानी कि 1956 में इनका देहांत हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, 9 साल में, है ना। तो कहाँ, तो दिल्ली प्यारे बच्चों, ठीक है, दिल्ली में। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, ठीक है। तो 31वां का राइट आंसर हमारा ए हो गया। 32 में आते हैं प्यारे बच्चों। 32 से पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वर्ल्ड में हिंदी खंडों वर्ल्ड में कितने खंडों में प्रकाशित है पेरेचो पेरेचो हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 15 खंडों में, बी में बोला जा रहा है 17 खंडों में, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 19 खंडों में, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 21 खंडों में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर, वो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का वो डी हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों, कि ये जो है वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो प्यारे बच्चों 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक ना। तो आप लोग याद होना चाहिए होगा अभी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग का 33वां प्रश्न की ओर बढ़, और लास्ट में प्यारे बच्चों आप लोग बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो 30वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना का की बात क्या है, मतलब कि लेखक जो है उनके दृष्टिकोण से विडंबना का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में बोला जा रहा है कि जातिवाद के पोषक नगण्य है, बी सी में बोला जा रहा है कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन दिखता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे हैं। इनके कहने का अकॉर्डिंग मतलब कि ये जो बोल रहे हैं ना कि विडंबना, तो विडंबना का जो मतलब होता है वो मतलब जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वो कौन बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो विडंबना का मतलब क्या हो गया कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है रोजगार वर्धक है, मतलब कि रोजगार वर्धक है, मतलब रोजगार देता है। और ऑप्शन बी में बोला जा रहा है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि यह वर्ग विभेद दूर करता है। वर्ग विभेद मतलब कि जो है उसको क्या करता है, दूर करता है। अब इसको ऑप्शन को थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, ठीक है। रोजगार वर्धक मतलब रोजगार देता है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन यानी कि खुद के इच्छा का अकॉर्डिंग है, ये बोला जा रहा है। ऑप्शन सी में बोल रहा है क्या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है यानी कि इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है ना, जबरदस्ती दिया जाता है, मतलब कर दिया जाता है। ऑप्शन डी में है कि यह वर्ग विभेद दूर करता है, यानी कि वर्ग विभेद जो भेदभाव है उसको मतलब दूर करता है ये श्रमिक जाति प्रथा। तो सर ये आप लोग यहाँ पे आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, तो जाति प्रथा ना की विशेषता क्या है, या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग सी लगाए थे तो आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में यानी कि 35 में। 35 में बोला जा रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो लेखक कौन है हमारे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके दृष्टि में उनके नज़रिए से हमारा जो समाज है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि जिसमें सभी धनी हो मतलब सभी अमीर हो। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है जिसमें सभी पढ़े लिखे लोग हो। ऑप्शन डी में है कि जिसमें सभी कौची हो, स्वस्थ हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन कौन राइट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
बच्चों इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ए होगा, ठीक है। जिसमें प्यारे बच्चों क्या हो, स्वतंत्रता हो, मतलब सभी आज़ादी पूर्वक रहे, समानता हो प्यारे बच्चों, यानी कि सभी एक दूसरे का अधिकार जो हो वो बराबर का अधिकार हो, और भ्रातृत्व का आधार हो, मतलब कि अधिकार हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का मांग किए हैं कौन प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि प्यारे बच्चों ये मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। सभी को आज़ादी होना चाहिए, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का, है ना प्यारे बच्चों? मतलब सब कुछ कुछ भी मतलब सही काम करने के लिए हर आदमी को आज़ादी होना चाहिए, ठीक है? यानी कि खेलने के लिए भी, खाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, है ना? हँसने के लिए भी, बोलने के लिए भी, मतलब गुलामी भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों? तो यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है? समानता होना चाहिए, यानी कि सभी को बराबर नज़रिए से हमें देखना चाहिए, ठीक है? किसी को ये नहीं कि ज़्यादा दे मान रहे हैं, किसी को कम, उस तरह से मतलब ऊँच-नीच नहीं होना चाहिए, है ना? भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये भ्रातृत्व यानी कि प्यारे बच्चों भाईचारा जैसा होना चाहिए व्यवहार, ठीक है? यानी कि दुश्मनी जैसा नहीं। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों इनका कहना क्या था, ठीक है? तो प्यारे बच्चों यहीं तक हमारा आज का सेशन था प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा प्यारे बच्चों, ताकि उन्हें भी इस तरह का वीडियो मिल सके, जिससे कि वो अपनी तैयारी एग्जाम में और भी बेहतर तरीके से कर पाएँ प्यारे बच्चों, ठीक है? जल्द ही आप लोगों को प्यारे बच्चों चैप्टर 2 जिसका नाम है विष के दाँत, है ना? जो कि नीलमचंद शर्मा जी लिखे हैं, उनको उस वाला वीडियो हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, और दोस्तों के पास भी शेयर कर ही दीजिएगा, ठीक है? बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।